तो कैसे हो भाई लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया रहे। तो मेरे पास एक थ्योरी है कैप्टन किम की, और मेरे ख्याल से इसके सच होने के चांस 60% होंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हुआ कुछ ऐसा होगा, हम बात करते हैं कैप्टन किम की पास्ट लाइफ के बारे में। कैप्टन किम ने अपनी लाइफ में किसी को बुली होते हुए देखा होगा अपने बिल्कुल ही चाइल्डहुड टाइम में, या फिर अपने टीनेज ईयर के टाइम में, या फिर वो खुद ही होते होंगे बुली स्कूल टाइम पे। एंड फिर उन्होंने इससे लड़ने का फैसला किया होगा, और फिर वो ये चाहते होंगे कि कोई भी परेशान ना हो और किसी के साथ भी न्याय ना हो, मतलब अन्याय ना हो, न्याय हो सबके साथ, जस्टिस। इसलिए वो निकल पड़े जस्टिस की उसमें तलाश में कि लोगों के साथ न्याय हो। जहाँ उस टाइम पे सब लड़ाई करके ही निपटाते थे फर्स्ट जनरेशन में, वहाँ उन्होंने सोचा कि उन्हें और पावर की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी एक गैंग बनाने का सोचा। उन्होंने चार्ल्स को फाइट में लाया जो उस टाइम पे लाइक था। टॉम ली के साथ भी यही हुआ और जिनियो पार्क के साथ भी यही हुआ। सबको हराया और अपनी गैंग बना दी फिस्ट गैंग, जिसने यामाजाकी से फाइट की। यामाजाकी उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्गर थे। यामाजाकी के शिनतारो और शिनजन दोनों, और बाकी यामाजाकी भी, और जिन्होंने जिन्योंग ने कैप्टन किम के मूव कॉपी कर लिया, और साथ में उसने जिन यामाजाकी से फाइट की उसके भी कैप्टन किम के पास एक परफेक्ट बॉडी थी। और कैप्टन किम के दो बेटे थे, जेक और गिताई ने अपनी मैक्सिम गैंग बना ली वहाँ जाके, मैक्सिका में जाके। ये बात की बात है जब ये सारे यामाजाकी का जो भी मैटर था वो निपट गया था उसके बाद की। और जेक ने यहाँ बिग डील पर राज करा था। बिग डील में जेक को शामिल करने के लिए सीनो हानी आया था, अगर तुम्हें याद हो अच्छे से तो। एंड चलो अब आगे चलते हैं। और क्या हो, कैप्टन किम ने कोई कांड कर दिया और जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन कम हो गई, और जब वो पॉलिटिक्स में उतरा तब उसी मुद्दे को बाहर निकाला गया, और जिसके कारण लोगों ने उसका भारी विरोध करा। और फिर बाद में पता चला कि कैप्टन किम ने कुछ गलत नहीं करा था। तब कैप्टन किम मर गया था और उसको जेम्स ली ने मारा था चार्ल्स के कहने पर। उस टाइम उसने टॉम ली और जिन्योंग को कैप्टन से दूर रखा, और ताकि उन्हें पता ना चले और उनके प्लान में दाखिल ना दे। लेकिन जिन्योंग पार्क को अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं से पता चल गया वो चार्ल्स के बारे में, कि चार्ल्स ने ही कैप्टन किम को मरवाया है। और कैप्टन किम एक जगह किसी इंसान से मिलने गए होंगे बेखोवन के साथ, वहाँ उन्हें चार्ल्स ने बुलाया होगा, और वहाँ उस टाइम उसने बेखोवन के साथ जेम्स और एक और इंसान को भेजा होगा लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ किताई और कैप्टन किम लड़ने लगे होंगे, लड़ने के लिए भेजा होगा चार्ल्स ने। फिर वहाँ जिनरैंग भी आ गया होगा जिसने अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करी होगी, बट वो नहीं कर पाया। वहाँ वाइट हेयर वाला बंदा ने सब देख लिया होगा जिनरैंग के साथ, फिर वो मिल गया, और फिर जिनरैंग जेम्स से बदला लेना चाहता होगा, बट जेम्स डीजी बन के छुप गया और किताई मैक्सिको में चला गया। वहाँ उसके इलाके में उसको मारना मुश्किल था, इसलिए उसने वेट करा, और कैप्टन किम के प्रिंसिपल पे चल के वो सबके साथ न्याय करना चाहता होगा। लेकिन वो किसी कारणवश से जेल में चला गया। किसी ने उसको झूठे आरोप में जेल में भिजवा दिया होगा, मतलब उस पर कोई फेक केस लगवा दिया होगा, फेक एलिगेशंस। और जिनरैंग बस कैप्टन की मौत का बदला लेना चाहता होगा जेम्स से और गिताई से। और गिताई और जेम्स ने अलाइड को मोहरा बना के जिनरैंग के पास भेज दिया ताकि वो लोग उसे थोड़ा कमज़ोर कर दें, और तब वहाँ सब जाके जिनरैंग को ख़त्म कर दें। फर्स्ट जनरेशन के किंग जानते होंगे जिनरैंग को बहुत अच्छे से, इसलिए वो एक्साइटेड थे जिनरैंग की किसी गलती या फिर हॉस्टल वाले आर्क की तरह किसी ने साजिश करके उसको जेल में भिजवा दिया और बुसान पर अटैक होने लगे होंगे। बट वाइट हेयर वाले बंदे ने बुसान को डिफेंड करा अपने दिमाग की हेल्प से। एंड जिनरैंग तब तक नहीं आया जब तक नहीं आया जिनरैंग, उसी ने बुसान को कमांड दिए और सबको मार देता था। वो जो भी बुसान पर कब्जा करने के लिए आते थे या फिर बुसान पर कुछ भी तहस नहस या तबाही करने के लिए आते थे, इसीलिए उसने अपने 4 क्रू हेड्स बनाए जो अभी बिल्कुल ही नल्ले हम देख रहे हैं। क्या कुछ तो धमाकेदार होगा ही, इसकी तो गारंटी है कि पीडीजे कभी भी इतना स्मूथ नहीं चलता कि स्मूथली किसी आर्क को बिना किसी ट्विस्ट के ख़त्म करते। तो यहाँ पर हमें कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को तो ज़रूर मिलेगा, एंड वो क्या होगा वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। जहाँ तक तो हमें लगता है कि वाइट हेयर वाला बंदा कुछ ना कुछ करके डैनियल के ट्रिक को आउटस्मार्ट कर देगा, और डैनियल लोगों को अपने ही किसी जाल में फंसा लेगा, और फिर वहाँ पर उसका खात्मा करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ डैनियल लोगों को कोई आकर बचा लेगा, जिसकी बाद ये लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ अपनी थोड़ी सी फोर्स स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड फिर से अटैक कर देंगे। एंड इसके एंड तक डैनियल को पता चल जाएगा कि वो सिर्फ एक मोहरा बन के जी रहा था अपनी ज़िंदगी। पहले चार्ल्स चोई का मोहरा बन के जी रहा था, और उसके बाद अब जेम्स ली का मोहरा बन के जी रहा है। और तब जेम्स किताई डैनियल के खिलाफ हो जाएंगे, मतलब डैनियल उनके खिलाफ हो जाएगा। एंड ऐसे ही आगे चलता रहेगा। वेल आगे बहुत ज़्यादा आगे की प्रेडिक्शन नहीं करे तो अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मुझे लगता है ये इस थ्योरी के
सच होने के चांस थोड़े बहुत तो ज़्यादा होंगे, 50 से तो ज़्यादा। बाकी कमेंट करके बताना कि क्या लगता है तुम्हें।